जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लड्डू गोपाल और श्री राधा रानी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका शरीर शिहर उठेगा। दोस्तों, जिन भी भक्तों के घर पर प्याज लहसुन वाला भोजन बनता है या तामसिक भोजन बनता है या फिर मांसाहारी भोजन बनता है, उन भक्तों के लिए ये लीला कथा बहुत ही आवश्यक है। उनको इस बात की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो कृपया आपसे मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी जिसे आप अपनी पूजा में शामिल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और जिन भक्तों के घर पर लड्डू गोपाल या भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा होती है, वो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चलिए भक्तों, लीला कथा को शुरू कर लेते हैं। ये लीला कथा हमारे साथ शेयर की है आगरा की रहने वाली मोहिनी जी ने। मोहिनी जी बताती हैं कि बचपन से ही उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करने का बहुत मन था, लेकिन उनके मायके में जो है ये चीज़ संभव नहीं हो पाई। मोहिनी जी बताती हैं कि उनके मम्मी पापा जॉब किया करते थे और वो दोनों भाई बहन स्कूल की पढ़ाई किया करते थे, इसलिए उन्हें अपने मायके में कभी भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकें। लेकिन वो हमेशा अपने मन में ये सोचती थी कि शादी के बाद वो ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य ही करेंगी। वे बताती हैं, उसके कुछ समय के बाद जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद मेरा विवाह हुआ। जब मेरा विवाह हुआ तो मैं ससुराल गई। ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरी एक ननद थी, जिनकी कुछ समय के बाद, मेरी शादी के बाद ही मेरी ननद की शादी हो गई। मेरी ससुराल में सब कुछ अच्छा था और मैंने यही सोचा था कि शादी हो चुकी है, अब मैं अपने बाल गोपाल को घर लाकर उनकी सेवा करूंगी, जो कि मैंने बचपन से ही सोचा हुआ था, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं बाल गोपाल की सेवा करूं। लेकिन कहते हैं ना कि बाल गोपाल की मर्ज़ी के बिना हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। यदि ठाकुर जी चाहते हैं तो वो स्वयं ही हमारे घर आते हैं, अगर वो नहीं चाहते तब तक हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, ना ही हम उन्हें अपने घर ला सकते हैं। तो समय इसी तरीके से बीतता गया और शादी के कुछ समय बाद ही मैं गर्भवती हुई और मेरा बेटा हो गया। बेटा होने के बाद मैं घर के कामों में काफ़ी ज़्यादा उलझ गई और समय इसी तरीके से बीतता रहा। समय बीतते बीतते कुछ समय के बाद जब मेरी शादी को 3 साल बीत गए, उसके बाद मैं फिर से गर्भवती हुई और मुझे बेटी हुई। मैंने बेटी को जन्म दिया। उसके बाद मेरी बेटी होने के बाद 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी और उसके बाद घर का सारा काम, इसी तरह से समय बीत रहा था। उसके कुछ समय बाद मेरी सासू माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी। जब वो बीमार रहने लगी तो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा देखभाल हो जाया करती थी। इसी तरीके से समय बीत रहा था। हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता था, उनका काम भी होता था और बच्चों का भी काम होता था। ऊपर से बीमार सास की जिम्मेदारी, तो घर में बहुत सारा काम हो जाता था और मैं अपने घर के कामों में उलझ कर रह गई थी। इसी तरीके से समय बीतता गया और कुछ समय के बाद जो है मेरी सास की मृत्यु हो गई। जब मेरी सास की मृत्यु हो गई तो उनके मृत्यु होने के बाद मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगी। कहते हैं ना कि घर में किसी बड़े का साया होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे मेरी सास मेरा किसी काम में मदद तो नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी जब वो घर में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा उनसे सहारा था, बहुत ज़्यादा मुझे उनसे हिम्मत थी, क्योंकि मैं कोई भी काम करती थी तो वो मुझे अच्छा बुरा बताया करती थी। लेकिन अब उनके जाने के बाद मुझे अच्छा बुरा बताने वाला कोई नहीं था और मुझे उनकी कमी काफ़ी ज़्यादा महसूस होती थी। समय इसी तरीके से बीत रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन लगता था। उसके बाद ठाकुर जी की कृपा हुई मेरे ऊपर और जो मेरा बचपन से सपना था लड्डू गोपाल की सेवा करने का, वो अब पूरा हो रहा था। कुछ समय के बाद मेरे घर लड्डू गोपाल आए और मैंने उनकी सेवा शुरू कर दी। मैं उनकी सेवा पूरे मन के साथ कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मुझे एक दिक्कत आ रही थी कि मेरे घर में प्याज लहसुन का भोजन बनता था। मेरे घर में कोई मांसाहारी भोजन तो नहीं बनता था, लेकिन प्याज लहसुन का भोजन बनता था, जो कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे खाते थे।
तो मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को इस तरीके से भोग नहीं लगाना चाहती थी। मेरा मन नहीं मानता था, इसलिए मैंने क्या किया कि मैं छोटा सा एक इंडक्शन लेकर आई और मैंने लड्डू गोपाल के लिए कुछ छोटे छोटे अलग बर्तन खरीदे, जिनमें कि मैं अपने गोपाल जी के लिए प्रतिदिन भोग बनाया करती थी। अब क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो प्याज लहसुन वाला और मेरे हस्बैंड जो है वो प्याज लहसुन वाला भोजन करते थे, तो मुझे उनके लिए अलग भोजन बनवाना पड़ता था। और रोटी सब्ज़ी दाल चावल ये सब भोजन हम अपने घर के लिए बनाते थे, लेकिन अलग से ये सारा भोजन फिर दोबारा लड्डू गोपाल के लिए बनाना, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी और मुझे समय भी लगता था। तो मैं लड्डू गोपाल के लिए प्रतिदिन एक पकवान बना दिया करती थी, जैसे कि कभी मैं हलवा बनाती थी, कभी मैं खीर बनाती थी, कभी मैं उनके लिए सेवइयाँ बना देती थी, कभी मालपुआ, तो कभी दाल चावल की खिचड़ी। इस तरीके से मैं उनके लिए एक पकवान बना दिया करती थी प्रतिदिन। इसी तरीके से समय बीत रहा था, लेकिन मैं उनको भोग तो लगाया करती थी, पर कहीं ना कहीं मेरा मन जो है संतुष्ट नहीं होता था और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि हम लोग जो हैं इतने सारे भोजन करते हैं, दाल चावल रोटी पूरा खाना हम अपने लिए बनाते हैं, लेकिन हम अपने लड्डू गोपाल के लिए सिर्फ एक पकवान बनाती हूँ मैं और उससे ही उनको भोग लगाती हूँ। तो मेरा मन यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं मानता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने बच्चों में और अपने लड्डू गोपाल में कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही हूँ, तो मेरे मन को संतुष्टि नहीं होती थी। मैंने कई बार अपने हस्बैंड को भी कहा कि वो प्याज लहसुन खाना छोड़ दें, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे घर में कोई मांसाहारी भोजन तो नहीं बनता है, लेकिन यदि हम प्याज लहसुन का भोजन भी नहीं खाएंगे तो भोजन में कोई स्वाद नहीं आएगा और उसके बाद जब हम लोग बाहर का खाएंगे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अगर तुम चाहो तो ये सब छोड़ सकती हो। मेरे मन में ये बात भी आ रही थी कि मैं चाहूँ तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए तो वो सारा भोजन बनाना ही है। तो सारा भोजन मैं अलग अलग अपने लिए, गोपाल जी के लिए और फिर बच्चे और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। बस यही मेरे मन में जो है बातें चलती रहती थी और मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल से यही कहती थी कि हे गोपाल जी, आपने जैसे मुझ पर कृपा की है वैसे ही आप मेरे बच्चों पर और मेरे हस्बैंड पर भी कृपा करना। एक दिन वो भी आपके रंग में रंग जाएं, आपकी भक्ति में रंग जाएं और वो भी जो है तामसिक भोजन छोड़ दें, प्याज लहसुन का सेवन करना छोड़ दें। अपनी कृपा उन पर करिए। और इसी तरीके से जो है समय बीत रहा था। अचानक से एक दिन मेरे मायके में मेरी भाभी की तबीयत ख़राब हो जाती है, जो कि गर्भवती थी। मुझे पता चलता है मेरी मम्मी का जब फ़ोन आता है कि इस तरीके से मेरी भाभी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और रोने लगी। मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस में थे। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया और सारी बात बताई, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम रो मत, तुम हॉस्पिटल चली जाओ और मैं जैसे ही मेरे ऑफ़िस का काम ख़त्म हो जाएगा मैं घर आ जाऊंगा और तब तक जो है बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। दोस्तों, मेरा मायका और मेरे ससुराल में जो है ज़्यादा दूरी नहीं थी, तो मैं अकेले भी कभी कभी अपने मायके चली जाया करती थी। तो मैं जो है घर का सारा काम करने के बाद और उसके बाद रेडी होकर मैं निकल जाती हूँ अपने मायके के लिए। मायके पहुँचकर मैं वहाँ से अपनी भाभी के पास हॉस्पिटल जाती हूँ। उसके बाद जो है मैं हॉस्पिटल में भाभी से मिलने जाती हूँ। तो वहाँ पर जाने के बाद जो है पता चलता है कि भाभी को डॉक्टरों ने एडमिट कर लिया है और कुछ टाइम के लिए वो उन्हें यहीं पर रखने वाले हैं। उसके बाद जो है मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाती हूँ। दोपहर का समय हो रहा था, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया और उनको सारी बातें बताई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, तुम वहाँ आराम से रुको और भाभी का ध्यान रखना। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमने लड्डू गोपाल को भोग लगाया है? तो तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी नहीं लगाया है, लेकिन मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तब मैंने उनसे कहा कि तुम क्या बनाओगे, तुम्हें नहीं पता है, तुम कैसे भोग लगाओगे? उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी बनाकर लड्डू गोपाल को भोग ज़रूर से लगा दूंगा, तुम अपना और भाभी का ख्याल रखो। तो उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया और मैं भाभी से बातें करने लगी। उसके बाद समय बीता और शाम हुई। जब शाम हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया और तब मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमने लड्डू गोपाल को भोग लगाया? तब मेरे हस्बैंड ने बताया कि हाँ, मैंने लड्डू गोपाल के लिए सूजी का हलवा बनाया था। मैंने सोचा कि बाकी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल के लिए सूजी का हलवा बनाकर उनको भोग लगा दूँ। लेकिन जैसे ही मैंने भोग बनाकर लड्डू गोपाल के लिए लेकर जा रहा था,
तो हलवे का थाल मेरे हाथ से छूट गया और सारा हलवा ज़मीन पर बिखर गया। तब मैं ये सुनकर दंग रह गई और मैंने कहा, तो फिर तुमने लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया क्या? लड्डू गोपाल भूखे हैं? तब मेरे हस्बैंड ने कहा, नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। उसके बाद जब हलवा बिखर गया तो मैंने लड्डू गोपाल को फ्रूट का भोग लगा दिया। घर में कुछ फल रखे हुए थे तो मैंने उसी से लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि अब रात के समय भी उनको शयन करवाना है और यहाँ पर लड्डू गोपाल को भोजन भी करवाना है और यहाँ पर जो है हॉस्पिटल में भाभी को आज एडमिट करके रखेंगे। तो रात में मम्मी यहाँ पर अकेली हैं और अगर वो अकेली रहेंगी तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, इसलिए मुझे आज रात को यहीं पर रुकना होगा। और अगर मैं यहाँ पर रुकती हूँ तो मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान कौन रखेगा? क्या आप उन्हें भोग लगाकर शयन करवा दोगे? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम आज रात वहीं पर रुक जाओ और मैं लड्डू गोपाल को कुछ ना कुछ भोग लगा दूंगा और उन्हें अच्छे से शयन भी करवा दूंगा। तो मैं निश्चिंत हो गई और उसके बाद जो है मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद जो है मैंने अगली सुबह को अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और अगली सुबह जब मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके पूछा कि क्या तुमने लड्डू गोपाल को अच्छे से भोग लगाकर शयन करवाया, तब मेरे हस्बैंड बताते हैं कि मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। और मेरे हस्बैंड बताते हैं कि जब उन्होंने शाम के समय में रात को जब रात्रि का भोग बनाया तो उन्होंने कहा, मैंने लड्डू गोपाल के लिए भोग में सेवइयाँ बनाई थी। मैंने सोचा कि मैं सेवइयाँ का भोग लड्डू गोपाल को लगा दूंगा और बच्चे भी वही खा लेंगे। जब मैंने सेवइयाँ बनाई तो मैंने सेवइयाँ बनाने के बाद लड्डू गोपाल को परोसी और उसके बाद मैं पानी लेने गया। जब मैं पानी लेकर आ रहा था तो जब मैं पानी लेकर आया उसके बाद मैंने देखा कि सेवइयों की कटोरी तो पूरी ज़मीन पर गिर गई और सारी सेवइयाँ फैल गईं। तब मैंने लड्डू गोपाल को फिर से जो है फ्रूट का भोग लगाया और उसके बाद मैंने उनको सुला दिया था। लेकिन जब मैं रात में सो रहा था तो रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। उस समय मैंने एक ऐसा आश्चर्यचकित कर देने वाला स्वप्न देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। वे बताती हैं कि मेरे हस्बैंड को रात में एक सपना आया जिसमें कि उन्होंने देखा कि एक छोटा सा सांवले रंग का बच्चा है जो कि जिसके लिए मैंने एक हलवा बनाया है, सूजी का हलवा, और वो ये भी देख पाते हैं कि मैं उनके घर पर नहीं हूँ, केवल उनके बच्चे और वही घर पर हैं। तो वो उनके हस्बैंड बताते हैं कि मैंने उस बच्चे को स्वप्न में देखा और मैंने उसके लिए सूजी का हलवा बनाया है, लेकिन जैसे ही मैं वो हलवा उस बच्चे को खिलाना चाहता हूँ तो वो सारा हलवा ज़मीन पर गिरकर फैल जाता है। और वो यहाँ पर बताती हैं कि जैसे ही वो हलवा फैलता है तो वो बच्चा बेहद ही खुश होने लगता है। और उसके बाद वो बताते हैं कि उनके हस्बैंड देखते हैं कि वो फिर से लड्डू गोपाल के लिए भोग के लिए सेवइयाँ बनाते हैं और सेवइयाँ भी जब वो लड्डू गोपाल को खिला रहे होते हैं तो वो भी उनके हाथ से गिर जाती है और लड्डू गोपाल वो जो बालक होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी उनका सपना जो है टूट जाता है और वो कहते हैं कि ये कैसा सपना था, ये मैंने क्या देखा, जो मैंने दिन में किया वही मैंने देखा। क्या इस मतलब का क्या इस सपने का क्या मतलब है? क्या ये कोई लीला थी? क्या ये लड्डू गोपाल का स्वप्न था? क्योंकि मैंने भोग तो उन्हीं के लिए बनाया था और जब वो भोग गिर गया तो वो बालक कितना ज़्यादा खुश हो रहा था। इसी तरह से लड्डू गोपाल ने भी वो भोग ग्रहण नहीं किया था। जैसे ही मैंने उन्हें भोग लगाया तो वो भोग गिर गया और आज से पहले मुझे कभी भी ऐसा स्वप्न नहीं आया और जब आज मैंने लड्डू गोपाल के लिए कुछ किया तभी मुझे ये स्वप्न आया है। उनके हस्बैंड जो है अच्छी तरीके से समझ जाते हैं और उन्होंने जो है अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो उनकी पत्नी दंग रह गई और वो जल्दी जो है हॉस्पिटल से घर आती हैं। जब वो घर आती हैं तो उन्होंने आकर जल्दी से स्नान इत्यादि किया और अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग इत्यादि बनाने के बाद वो उनको भोग लगाती हैं। जब वो उनको भोग लगा देती हैं उसके बाद उनके हस्बैंड कहते हैं कि देखो ना मेरे साथ कैसा सहयोग हुआ था, ये लड्डू गोपाल की ही लीला थी, उन्होंने मेरे हाथ से भोग ग्रहण क्यों नहीं किया। तब उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि तुमने लड्डू गोपाल के लिए भोग कैसे बनाया। तब उनके हस्बैंड बताते हैं कि मैंने इंडक्शन पर ही लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाया था, लेकिन वो बताते हैं कि जो किचन में बर्तन यूज़ होते हैं मैंने उन्हीं बर्तनों में लड्डू गोपाल का भोग लगाया। जो तुम बर्तन अलग से लड्डू गोपाल के लिए ख़रीद कर लाई हो, मुझे इतना ज्ञात नहीं था कि मुझे उन्हीं में भोग बनाना चाहिए और मेरे दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल गई। तो मैंने उन बर्तनों में भोग ना बनाकर जो रसोई में बर्तन यूज़ होते हैं उन्हीं बर्तनों में
में भोग बनाया था। तब उनकी पत्नी कहती है कि शायद इसीलिए वो तामसिक भोजन के बर्तन थे, उनमें प्याज लहसुन का सेवन होता है, बनता है, इसीलिए लड्डू गोपाल ने वो भोग नहीं ग्रहण किया और वो भोग जो है वो गिरा दिया। तब उनके हस्बैंड कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उन बर्तनों में भोजन बनाने से भी लड्डू गोपाल भोग ग्रहण नहीं करेंगे। आज से मैं कभी भी ऐसी भूल नहीं करूँगा और आज के बाद तो मैं खुद भी प्याज लहसुन खाना छोड़ दूँगा। अब चूँकि लड्डू गोपाल ने मुझे इतनी बड़ी अपने होने की अनुभूति कराई है, आज के बाद मैं स्वयं भी कभी भी तामसिक भोजन नहीं करूँगा, ना ही प्याज लहसुन का सेवन करूँगा। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड पूरे श्रद्धा भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरी ही तरह बिल्कुल प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया है और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों पर भी वो अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, अपनी नज़र बनाएं, ताकि वो भी प्याज लहसुन और तामसिक भोजन करना छोड़ दें। तो ऐसी कृपा हमारे ऊपर लड्डू गोपाल की हुई और उस दिन मेरे हस्बैंड को जो है लड्डू गोपाल की अनुभूति हुई और हमें भी ये पता चला कि लड्डू गोपाल सचमुच हमारे घर में विराजमान है, हमारे पुत्र के रूप में विराजमान है और हमें ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इससे ज़्यादा एक भक्त के लिए खुशी की बात क्या हो सकती है कि जब उनके लड्डू गोपाल उन्हें अपनी अनुभूति कराते हैं, अपने होने का आभास कराते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है। उस दिन से हम लोग आज तक लड्डू गोपाल की सेवा पूरे नियम के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल के भक्तों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि यदि आप तामसिक भोजन करते हैं और यदि आप मांसाहारी हैं तो शुद्धता का अपने घर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। यदि आप नॉनवेज खाते हैं या प्याज लहसुन का सेवन करते हैं तो लड्डू गोपाल को इस चीज़ का भोग ना लगाएं। हमेशा ही उनके भोजन में शुद्धता का ध्यान रखें। यदि आपने लहसुन प्याज का भोजन बनाया है तो आप लड्डू गोपाल के लिए अलग से भोग बनाइए, उनके बर्तन भी आप जो है अलग से रखिए, क्योंकि कभी भी जिन बर्तनों में तामसिक भोजन बनता है, यदि उन्हीं बर्तनों में हम भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान उस भोग को कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं और वो भोग जो है दूषित हो जाता है और दूषित भोग को प्रभु कभी ग्रहण नहीं करते हैं और हमारी सेवा का पूर्णतः फल हमें कभी नहीं मिल पाता है। तो जब भी आप लड्डू गोपाल की सेवा करें तो इस बातों का विशेष ध्यान रखें। यदि आप मांसाहारी हैं तो आपने जिस दिन मांसाहारी भोजन किया है आप उस दिन लड्डू गोपाल की सेवा ना करें। यदि आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो पूरी तरीके से स्नान इत्यादि करके अपने ऊपर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध होकर ही लड्डू गोपाल को स्पर्श करें इत्यादि। आप अन्यथा लड्डू गोपाल को स्पर्श ना करें, क्योंकि देखिए छोटी छोटी गलती और भूल होती हैं जो कि हमसे हो जाती हैं और जिस कारण हमारे कान्हा जी को कष्ट होता है, जो कि लड्डू गोपाल भक्त बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि हमारे बाल गोपाल को हमारी ही वजह से दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा पहुँचे। तो हम उनकी सेवा इतने प्रेम भाव के साथ करते हैं कि हमारे लल्ला को कोई भी कमी ना हो और यहाँ पर यदि हमारे ही कारण हमारे लल्ला को कष्ट होता है तो ये बहुत ही गलत है। इसलिए हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान उनकी सेवा में रखना चाहिए और ये छोटी छोटी लीलाएं होती हैं जिन्हें लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ करते हैं। जो कि लड्डू गोपाल के जो भक्त होते हैं वो इन लीलाओं को समझ पाते हैं और इन पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो लोग नास्तिक होते हैं, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, उन्हें ये सारी चीज़ें अवश्य ही झूठ लगती होंगी और वो लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि ये सारी कुछ लीलाएं नहीं होती हैं, ये सिर्फ एक कही सुनी बातें होती हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जो भक्त होते हैं वो इन बातों को बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं और इस बात की अनुभूति कर पाते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं भगवान है, इसीलिए पूरा संसार उन्हें पूजता है। तो देखिए जिस भी भाव से हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उसी भाव से लड्डू गोपाल हमारी सेवा को स्वीकार भी करते हैं। तो यदि हम पूर्णतः अपने आप को, अपने मन को लड्डू गोपाल की सेवा में समर्पित करते हैं तो पुनः ही लड्डू गोपाल हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं और हम पर अपना आशीर्वाद, हमारे परिवार पर अपना पूरा आशीर्वाद बनाए रखते हैं और वो हमारा हर कष्ट, हर परेशानी में हमारी सहायता करते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए बांके बिहारी की जय।